करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पे डबल ई, ट्रिपल ई और ईसीई ब्रांच है, उसका क्या स्थिति है। दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन कौन से ऐसे कॉलेज है वहां पे इसकी पढ़ाई हो रही है। उसके बाद आपको कौन कौन सी जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद मिलने वाली है, और अभी का प्लेसमेंट है वो कैसा है। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको बिहार इंजीनियरिंग से जो भी जुड़ा हुआ अपडेट है वो समय पे मिलता रहे। तो सबसे पहले हम लोग डबल ई यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो ब्रांच होता है उसके बारे में देखते हैं। टोटल कॉलेज कौन कौन से हैं और इसका पूरा जो सीट डिटेल है वो हम लोग देखते हैं। तो डबल ई ब्रांच यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो ब्रांच है, इसमें टोटल बिहार के 38 में से 28 यानी कि 28 इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे डबल ई ब्रांच की पढ़ाई अभी हो रही है। इसमें आपको बता दें, एमआईटी मुजफ्फरपुर है, बीसीई भागलपुर है, उसके बाद एसआईटी सीतामढ़ी है, उसके बाद में पीसीई पूर्णिया है, सहरसा है, जमुई है, उसके बाद सुपौल है, बक्सर है, भोजपुर है, समस्तीपुर है, वैशाली है, बांका है, गोपालगंज है, उसके बाद जीईसी कैमूर है, उसके बाद जीईसी मुंगेर है, जीईसी वेस्ट चंपारण, जीईसी अररिया, जीईसी सिवान, जीईसी मधुबनी, जीईसी औरंगाबाद, जीईसी जहानाबाद, जीईसी खगड़िया, जीईसी लखीसराय, जीईसी अरवल, जीईसी किशनगंज, जीईसी नवादा, जीईसी शिवहर और जीईसी शेखपुरा। तो दोस्तों, इस तरह से टोटल 28 इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे पढ़ाई हो रही है। इसमें हम सीट डिटेल देखेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ कॉलेज है जो न्यू कॉलेज है, वहाँ पे टोटल 54 सीट पे एडमिशन मिल रहा है। जो पहले का इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पे टोटल 60 सीट पे एडमिशन मिल जा रहा है। तो सीट डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं। हम सीट के बारे में बात करें तो टोटल डबल ई में जो सीट है वो 1752 सीट है। इसी पे एडमिशन इस बार होने वाला है, और जो पिछले साल भी है वो इसी पे हुआ था। जैसे हम लोग ट्रिपल ई ब्रांच का देखते हैं तो ट्रिपल ई ब्रांच का जो फुल फॉर्म है यानी कि पूरा नाम है उसका, वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। बिहार के टोटल 10 ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहाँ पे ट्रिपल ई ब्रांच की पढ़ाई हो रही है। दोस्तों, इसमें आपको डीसीई दरभंगा मिल जाएगा, बीसीई बख्तियारपुर मिल जाएगा, जीसीई गया मिल जाएगा, एनसीई चंडी मिल जाएगा, एलएनजेपीआईटी छपरा मिल जाएगा, उसके बाद मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मोतिहारी मिल जाएगा, उसके बाद राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आरआरएस डीसीई बेगूसराय मिल जाएगा। उसके बाद आपको शेरशाह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सासाराम मिल जाएगा। एक बीपीएमसी मधेपुरा है यानी बीपी मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। उसके बाद एक कटिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कटिहार है। तो टोटल 10 कॉलेज हैं जिसमें 60-60 सीट पे एडमिशन मिलता है, और टोटल जो सीट है ट्रिपल ई ब्रांच के लिए वो 600 सीट है। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं टोटल जो कॉलेज है वो इसी ब्रांच का। तो दोस्तों, इसी ब्रांच का जो फुल फॉर्म है यानी उसका जो पूरा नाम है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। तो बिहार में टोटल 16 ऐसे कॉलेज हैं जिसमें इसी ब्रांच की पढ़ाई होती है। दोस्तों, मैं सारे कॉलेज को अरेंज करके दिया हूँ, जहाँ भी पढ़ाई अच्छी हो रही है या फिर प्लेसमेंट हो रहे हैं उसे मैं ऊपर रखा हूँ। बाकी आप चाहे तो चॉइस फिलिंग सेम ऐसे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ऑब्वियसली आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हम सीट देखें तो एमआईटी मुजफ्फरपुर में 40 सीट है, बीसीई भागलपुर में आपको 60 सीट पे एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद पूर्णिया कॉलेज है, वहाँ पे आपको 60 सीट है। उसके बाद सहरसा है, जमुई है, सुपौल है, ये सब पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद बांका है, वहाँ पे 60 सीट पे एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद आप देखिए जीईसी वैशाली है, कैमूर है, बक्सर है, इन सब का कैंपस आपको नहीं बना है। एडमिशन हो रहे हैं जहाँ पे आपको 60 सीट पे एडमिशन मिल जाएगा। कैमूर में आपको 54 सीट, बक्सर, चंपारण, शिवहर, अररिया, उसके बाद में शेखपुरा, औरंगाबाद, किशनगंज, इन सारे कॉलेज में 54 सीट पे एडमिशन मिलेगा। और दोस्तों, जो टोटल सीट है इसी ब्रांच के लिए वो 862 है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें के मन में सवाल उठता है कि इन तीनों ब्रांच में क्या अंतर है। जो डबल ई ब्रांच है, ट्रिपल ई ब्रांच है, इसी ब्रांच है, इन तीनों में क्या अंतर है, कौन सा ब्रांच हमें लेना चाहिए, कौन सा सही होता है। दोस्तों, तो इस सारे सवाल का जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा। हम सबसे पहले डबल ई के बारे में बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इसी ब्रांच है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। डबल ई के बारे में हम बात करें तो डबल ई के बारे में आपको मेजर जो पढ़ना है वो इलेक्ट्रिकल पार्ट ही पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। उसमें आपको पावर जनरेशन है, ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। उसके बाद हम ट्रिपल ई ब्रांच के बारे में बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बोथ पढ़ना है, यानी दोनों ब्रांच को कंबाइन करके
ट्रिपल ई बनाया गया है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल में आपको पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये सारे पढ़ने होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट है, आप सेमीकंडक्टर के नाम सुने होंगे, माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो प्रोसेसर है, इस टाइप से बहुत सारे ऐसे चीज़ है सेमीकंडक्टर वर्ल्ड में, वो आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। यानी कि आपको डबल ई के बारे में भी पढ़ना है और एक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है उसको भी पढ़ना है, यानी कि दोनों जोड़ करके ये ट्रिपल ई जो डिपार्टमेंट है वो बनाया गया है। दोस्तों उसके बाद में एक ईसीई ब्रांच है। ईसीई ब्रांच में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना है, यानी सेमीकंडक्टर के बारे में, जो भी इससे जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और एक कम्युनिकेशन है, वो फाइबर ऑप्टिक्स का माइक्रोवेव्स के बारे में, जिसके थ्रू जो डाटा का ट्रांसमिशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उन सारे टॉपिक को इसी ब्रांच में पढ़ना होता है। तो दोस्तों सारे ब्रांच की अपनी अपनी अहमियत है। दोस्तों आपको बता दें कि जो डबल ई ब्रांच है यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, वो सबसे पहले का ब्रांच है, यानी स्टार्टिंग ब्रांच है। उसमें बाद में इसमें एक और ई जोड़ दिया गया इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट, तो इसे ट्रिपल ई बना दिया गया, जिसमें आपको बोल सकते हैं कि ये मॉडर्न ब्रांच है और ये बेटर है डबल ई से। क्यों बेटर है कि जैसे आप समझिए कि एक जो इंजीनियर है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और एक जो इंजीनियर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। दोस्तों कहीं भी अगर काम पड़ेगा तो दोनों आदमी को बुलाया जाएगा, एक काम इलेक्ट्रिकल वाले अपना काम करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं वो अपना काम करेंगे। लेकिन ट्रिपल ई ब्रांच बनाने से ये फायदा हुआ कि जो एक ही आदमी है वो दोनों तरह का काम जा करके कर सकता है। तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का भी नॉलेज हो जाएगा और इलेक्ट्रिकल का भी नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद आप चाहे तो इलेक्ट्रिकल से भी एग्जाम दे सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी एग्जाम दे सकते हैं, और फिर आपको जॉब में भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसलिए ये जो ब्रांच है वो डबल ई से अच्छा होता है दोस्तों। उसके बाद में जो ईसीई ब्रांच है, वो ईसीई ब्रांच ट्रिपल ई ब्रांच से आसान होता है, आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। और जो आईटी सेक्टर में कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड होता है तो वो ईसीई ब्रांच पे फोकस करता है, क्योंकि वहां पे जॉब है वो ईसीई वाले को जल्दी मिल जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, ब्रांच का आपको सिलेक्शन करने के लिए आना चाहिए। तो दोस्तों ये जो डिफरेंट है वो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में इन सारे ब्रांच का क्या कंडीशन। फैकल्टी और टीचर के बारे में बात करें तो फैकल्टी आपको जो ऊपर के टॉप कॉलेज हैं वो सारे कॉलेज में आपको फैकल्टी अच्छे मिल जाएंगे। और दोस्तों जो नीचे का जो कॉलेज है वहां पे अभी बीपीएससी के थ्रू बहुत ज्यादा टीचर की बहाली हुई नहीं है, वो सारे गेस्ट फैकल्टी हैं वो आपको पढ़ाते हैं। तो होता क्या है कि कभी कभी कुछ टीचर आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको नॉलेज ज्यादा नहीं होती है, वो आपको ठीक से समझा नहीं पाते हैं। लेकिन जो अच्छे कॉलेज हैं वहां पे आपको अगर एडमिशन मिल जाता है तो वहां पे आपको अच्छे टीचर मिल जाएंगे जो बीपीएससी के थ्रू आए हुए हैं, तो वो सब आपको ढंग से पढ़ाएंगे। दोस्तों लैब के बारे में बात करें तो लैब बहुत सारे कॉलेज में बहुत अच्छा है, बहुत सारे कॉलेज जो न्यू बन रहे हैं वहां पे डेवलप होने में समय लग जा रहा है। लेकिन बिहार सरकार लैब के लिए बहुत ज्यादा पैसा है वो इस बार जारी किया है, तो ये लैब का जो कंडीशन है वो बहुत जल्द सुधार में हो जाएगा और आपको प्रॉपर लैब करवाया जाएगा। दोस्तों एक्टिविटी के बारे में बात करें तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां पे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में टेक फेस्ट वगैरह होंगे, जिसमें आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे इवेंट है वो ऑर्गेनाइज होगा, वहां पे आप बहुत सारा चीज सीखेंगे। लेकिन ये मैक्सिमम कॉलेज में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे खेल कूद होगा और उसके बाद जो कल्चरल प्रोग्राम के नाम पे जो आप समझ रहे होंगे वो सब होता है। लेकिन जो जरूरी का चीज है वो आपके लिए नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ पे टेक फेस्ट पे ध्यान दिया जाता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इवेंट है वो सब करवाए जाते हैं। दोस्तों मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो मैनेजमेंट सरकारी कॉलेज है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता ही है हर जगह सरकारी कॉलेज में, जो आपकी बातें हैं वो थोड़ी लेट से सुनी जाती है। तो मैनेजमेंट बहुत ज्यादा सही नहीं होता है गवर्नमेंट कॉलेज का, तो इस पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में। तो प्लेसमेंट डबल ई, ट्रिपल ई और इसी ब्रांच से जो भी हो रहे हैं वो आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो देखिए यहाँ पे एमआईटी का जो स्टूडेंट है वहां से सिलेक्शन हुआ है 7 लाख के पैकेज पे 80 स्टूडेंट का। इसमें आप देखिए इलेक्ट्रिकल के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिकल का यहाँ बताया गया है 16 स्टूडेंट है, और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के 11 स्टूडेंट हैं, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 10 स्टूडेंट हैं। तो देखिए कि इलेक्ट्रिकल से कुछ बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद में डिटेल में यहाँ पढ़ोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका इलेक्ट्रिकल और फिर डबल ई या फिर इसी ब्रांच के स्टूडेंट रहे होंगे। यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि प्लेसमेंट का है, तो ये आप जब डिटेल पढ़ोगे तो कौन कौन सी कंपनियां हैं वो सब आ रही है प्लेसमेंट के लिए। दोस्तों इसके थ्रू मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप इसी ब्रांच का प्लेसमेंट देखो कितना कम है, और जो कंपनियां आ रही है वो किस टाइप की कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आ रही है, ताकि मैं आपको आगे समझा सकूं।
यहाँ पे देखिए जो भी प्लेसमेंट के लिए आए हैं सीएसई ब्रांच का है तो कैपजेमिनी में हुआ है दोनों स्टूडेंट का। उसके बाद में जो हाईएस्ट पैकेज वगैरह गया है वो सब आप डिटेल देख सकते हैं। बहुत सारे को डाउट रहता है कि प्लेसमेंट यहाँ का 0 है, तो वो सब आपको शायद यहाँ देखने के बाद वो क्लियर। ये दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज का जो प्लेसमेंट हुआ है उसका डिटेल्स है, आप देख सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका डबल ई, ट्रिपल ई या ईसीई ब्रांच होगा, लेकिन दोस्तों वो संख्या बहुत ही कम है। आपको जो कंपनियां आ रही है वो देखिए कौन कौन सी कंपनी आ रही है। यहाँ पे इन्फोसिस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है बहुत। उसके बाद में फिर से देखिए दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज का प्लेसमेंट हुआ है टीसीएस में, तो वो सब यहाँ इलेक्ट्रिकल ब्रांच के 2 स्टूडेंट का चयन हुआ है। उसके बाद और जो डिफरेंट ब्रांच है, किसी का सीएस है, किसी का मैकेनिकल है, तो वो सारे स्टूडेंट का यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है। और इधर भी देख सकते हैं आप, जब डिटेल पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे कंपनी के बारे में पता चलेगा और भी बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं डिफरेंट ब्रांच के उनके बारे में पता चलेगा। उसके बाद में और भी देखिए यहाँ विप्रो में इतने सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें टोटल 3 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका ट्रिपल ई डिपार्टमेंट है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ट्रिपल ई से 32 स्टूडेंट का चयन हुआ है। तो ये सारे आप डबल ई ट्रिपल ई वाले जो भी स्टूडेंट है वो फोकस कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो LNJPIT छपरा है यहाँ से प्लेसमेंट हुआ है। इसमें विप्रो में, इन्फोसिस में 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, दोनों ट्रिपल ई डिपार्टमेंट से हैं, बाकी सारे स्टूडेंट सीएसई डिपार्टमेंट से हैं। तो दोस्तों आप देखिए बस कंपनी को ध्यान में रखना कि किस टाइप की कंपनियां हैं वो आ रही है प्लेसमेंट के लिए। बहुत सारे कॉलेज हैं जहां से बहुत सारे स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन सबको एक छोटी सी वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं होता है। प्लेसमेंट हो रहा है, वो सारे जो कंपनियां हैं वो लगभग आपको बता दें कि सारे आईटी कंपनी है। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट है जिनका इसके अलावे किसी कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है। इसमें आप देखते होंगे टीसीएस कंपनी है, इन्फोसिस है, एचसीएल है, कैपजेमिनी है, अटूस है, विप्रो है। तो ये सारी कंपनियां सारे के सारे आईटी कंपनी है। इन सब में ही सारे का प्लेसमेंट हुआ है मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट का। मैं एक जनरलाइज आपको बता रहा हूँ कि लगभग सारे स्टूडेंट का जो सिलेक्शन है वो सारे आईटी कंपनी में हुआ है। तो हम जॉब अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आप कोई भी ब्रांच से पढ़ रहे हैं, अगर आपको आईटी कंपनी में जाना है तो प्लेसमेंट होगा, बशर्ते कि आपको जब तैयारी कॉलेज में करते हो तो उस टाइप से करनी होगी कि जो भी चीज़ प्लेसमेंट में के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो कोडिंग हो या फिर इसके अलावा आपको जो भी स्किल्स चाहिए होगी उस पर आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों ये मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आपको पता चलता है कि मुझे प्लेसमेंट के लिए जाना है, तब तक आपके पास समय नहीं होता है कि आप सारे चीज़ को मैनेज कर सको। तो इसलिए अभी आपको बता दे रहे हैं कि आपके पास समय है तो आप संभल जाइए और अपना जो तैयारी है वो उस डायरेक्शन में कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका डबल ई ब्रांच है तो भी प्लेसमेंट आपको आईटी कंपनी में हो सकता है, आपको ट्रिपल ई है तो भी आपको हो सकता है, इसी ब्रांच है तो भी हो सकता है, मैकेनिकल है, सिविल है, सबको हो सकता है। कोई भी ब्रांच कर रहे हैं, आपको आईटी कंपनी में जाना है तो आपको प्लेसमेंट हो जाएगा। बस दोस्तों बहुत सारे ऐसे पीएसयू जॉब है जो आपको डायरेक्ट गेट के थ्रू मिल जाती है। आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा एग्जाम नहीं देना होता है, बस एक इंटरव्यू होता है और गेट स्कोर पे आपको डायरेक्ट से सिलेक्शन हो जाता है, वो भी अच्छे पेमेंट के साथ। दोस्तों पीएसयू में बहुत सारे नवरत्न कंपनियां हैं, महारत्न कंपनियां हैं, वहाँ प्लेसमेंट आपका गेट एग्जाम के थ्रू होता है, जिसमें आप देख सकते हैं बीएसएनएल नाम सुने होंगे। उसके बाद दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, आईओसी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, बाद ओएनजीसी है, बीजीसीआईएल है, उसके बाद बाइजैग स्टील है, उसके बाद वेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो दोस्तों ये सारे पीएसयू है जहाँ पे आपको अगर ट्रिपल ई किए हुए हैं तो वहाँ पे आपको गेट स्कोर पे डायरेक्ट से जॉब मिल सकती है। दोस्तों इसमें आपको अच्छा मतलब रैंक लाना पड़ेगा, अच्छा स्कोर रहेगा तो आपको जॉब मिल जाएगा। उसके ट्रिपल ई ब्रांच के स्टूडेंट हैं उनको भी सेम डबल ई के जैसा ही पीएसयू मिल जाएगा, क्योंकि गेट एग्जाम में ट्रिपल ई का ऑप्शन नहीं होता है, उनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी डबल ई के नाम पे ही भरना पड़ता है और जो सारी चीजें हैं वो उसी के बेसिस पे होता है। उसके बाद में जो इसी ब्रांच का स्टूडेंट होंगे उनको भी थोड़ा जो डिफरेंट टाइप का पीएसयू है उनके लेवल का वो आपको मिल जाएगा। इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसके बाद एनटीपीसी है, एनसीएल इंडिया लिमिटेड है, एनपीसीएल है, ओएनजीसी है, पीजीसीआईएल है। तो ये सारे जो पीएसयू है वहाँ पे आपको इसी ब्रांच वाले को जॉब मिल जाएगा। तो अलावा भी जो गवर्नमेंट पोस्ट आता है, जो आपका वैकेंसी आएगा वो आप फिलअप कर सकते हैं। वो सारे ब्रांच के लिए अलग अलग आता है, तो आप जिसके ब्रांच के लिए जो आएगा वो फिल कर सकता है। तो इसमें सारे लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। उसके बाद में आप प्राइवेट सेक्टर का कोई जॉब है वो ऑफ कैंपस ऑन कैंपस जैसे भी हो आप खोज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको मिल जाएगा, वो सारे ब्रांच वाले को मिल जाता है। उसके बाद में आप चाहे तो कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। अब वो कि आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी।
जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो स्टूडेंट को समझना चाहिए। तो स्टूडेंट अपना जो ब्रांच सिलेक्शन है वो अपने जो इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे करे, ना कि दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके कि फलाना यहाँ जा रहा है पढ़ने इस ब्रांच में तो हम भी पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं है, आपका इंटरेस्ट किसी न किसी ब्रांच में रहता ही है। अगर वो इंटरेस्ट है तो उसके बेसिस पे आप सिलेक्शन करोगे ब्रांच का, तो आपको पढ़ने में भी मन लगेगा। और एक गोल बनाना चाहिए और उसी पे फोकस करना चाहिए इनिशियल फेज से। जब आपका कॉलेज स्टार्ट होता है तो उस टाइम से ही आपको ध्यान देना चाहिए। आपके लिए एक और जो अच्छी चीज़ है वो आपको टेक्निकल इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप ऐड करोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको सीखने को मिलेगी, आपको बहुत सारी चीज़ में इंटरेस्ट बढ़ेगा। दोस्तों तो ये सारी चीज़ें हैं वो स्टूडेंट को ध्यान देना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।